आचार की विधि और अध्यात्म ज्ञान का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अब मैं आपके मुख से आचार की विधि सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, मनुष्य को सड़क पर, गौओं के बीच में और अन्न के पौधों से हरे भरे खेत में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आवश्यक शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला करने के पश्चात नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद देवता पितरों का तर्पण करना आवश्यक है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करें। सूर्योदय के समय कभी ना सोएं। सायं और प्रातः दोनों समय संध्या करके गायत्री का जप करें। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 अंगों को धोकर पूर्व की ओर मुंह कर भोजन करने बैठें। भोजन के समय मौन रहें। भोजन के लिए परोसे हुए अन्न की निंदा न करें। उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेम से भोजन करें। भोजन के बाद हाथ धोकर उठें। रात को भीगे पैर न सोएं। देवऋषि नारद जी इसी को आचार कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवता, गौशाला, चौराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य तथा मंदिर को सदा अपने दाहिने करके चलें। घर में अतिथियों, सेवकों और कुटुंबी जनों के लिए भी एक सा ही भोजन बनवाना उत्तम माना गया है। शास्त्र में मनुष्यों के लिए सवेरे और शाम 2 ही वक्त भोजन करने का विधान है। बीच में नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उपवासी माना जाता है। होम के समय अग्नि में हवन और केवल ऋतु स्नान के समय स्त्री के साथ समागम करते हुए एक पत्नी व्रत धारण करने वाला बुद्धिमान गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। ब्राह्मण के भोजन से बचा हुआ अन्न अमृत के तुल्य है। ऐसे अन्न को भोजन करने वाले सत्पुरुष सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो मिट्टी के ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता और दांतों से नख चबाया करता है तथा जो सदा जूठे हाथ और जूठे मुंह रहा करता है, उसको बड़ी आयु नहीं मिलती। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे। जीविका के लिए किए हुए कार्य से जो धन आदि प्राप्त होता हो, उसे माता-पिता आदि गुरुजनों को निवेदन कर दे। गुरुजनों के आने पर उन्हें स्वयं आसन देकर बैठावे और सदा उनको प्रणाम किया करे। गुरुओं का सत्कार करने से आयु, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उदय के समय सूर्य को न देखे, पराई स्त्री की ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतु काल के समय एकांत स्थान में पत्नी के साथ समागम करे। परिचित मनुष्य से जब-जब भेंट हो, उसका कुशल समाचार पूछे। प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे। ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। देव मंदिर में, गौओं के बीच में, ब्राह्मणों के यज्ञ आदि कर्मों में, शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले। प्रातः और संध्या के समय ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करे। हजामत के समय, छींक आने पर, स्नान और भोजन के समय तथा रुग्णावस्था में सबको चाहिए कि ब्राह्मणों को प्रणाम करे। इससे आयु बढ़ती है। सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब ना करे। अपनी विष्ठा पर दृष्टि न डाले। स्त्री के साथ एक आसन पर सोना और एक थाली में भोजन करना छोड़ दे। अपनों से बड़ों को नाम लेकर या तू कहकर न पुकारे। अपने से छोटे या समवयस्क पुरुषों का नाम लेने से दोष नहीं लगता। पापियों का हृदय ही उनके पापों को बता देता है। जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। जो मूर्ख हैं, वे ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाते हैं। यद्यपि मनुष्य उस पाप को नहीं देखते, तो भी देवता तो देखते ही हैं। पापी मनुष्य का छिपाया हुआ पाप उसे पुनः पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मतः गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है।
मूर्ख मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है, किंतु वह पाप उसके पीछे ही लगा रहता है। किसी कामना की पूर्ति के लिए जो धन संचित करके रखा होता है, उसको अपने उपभोग में खर्च करने से बड़ा कलेश होता है। मगर समझदार लोग ऐसे धन की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि मौत राह नहीं देखती। मनीषी पुरुषों का कहना है कि सभी प्राणियों का धर्म मानसिक है, अर्थात मन से किया हुआ धर्म ही वास्तविक धर्म है। अतः मन से समस्त जीवों का कल्याण सोचता रहे। केवल वेदोक्त विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए। इसमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। धर्म ही मनुष्यों की योनि है, धर्म ही स्वर्ग के देवताओं का अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्र में पुरुषों के लिए जो अध्यात्म ज्ञान का चिंतन बताया जाता है, वह अध्यात्म क्या है? उसका स्वरूप कैसा है? यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है और प्रलय के समय किसमें लीन होता है? ये बातें मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम मुझसे जिस अध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो, उसकी व्याख्या करता हूँ। वह अत्यंत कल्याणकारी और सुख स्वरूप है। आचार्यों ने सृष्टि और प्रलय की व्याख्या के साथ ही अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया है। उसे जान लेने से मनुष्य को प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति होती है। वह संपूर्ण भूतों के लिए हितकारी है। जो उसे जानता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 महाभूत संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये 5 महाभूत भी जिस आनंद स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। शब्द, श्रोत्र और संपूर्ण छिद्र आकाश के कार्य हैं। स्पर्श, त्वचा और चेष्टा, ये 3 वायु के रूप, नेत्र और परिपाक, ये तेज के रस, जिह्वा और कलेद जल के तथा गंध नासिका और शरीर पृथ्वी के गुण हैं। इस प्रकार इस देह में 5 महाभूत तथा छठा मन है। इंद्रियां और मन ये जीव को विषयों का ज्ञान कराते हैं। इन 6 के अतिरिक्त 7वीं बुद्धि और 8वां क्षेत्रज्ञ है। इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि उसका ठीक-ठीक निश्चय करती है। क्षेत्रज्ञ साक्षी की भांति स्थित रहता है। यह शरीर के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। पुरुष को अपनी इंद्रियों की परीक्षा करके उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण इंद्रियों का ही आश्रय लेकर रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से जीवों के आवागमन की अवस्था जानकर धीरे-धीरे उस पर विचार करते रहने से परम शांति पा जाता है। यह चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है। इसलिए सबको बुद्धिमय कहा गया है। बुद्धि ही जिसके द्वारा देखती है उसे नेत्र कहते हैं, जिससे सुनती है वह श्रोत्र कहलाता है और जिससे सूंघती है उसे घ्राण कहा गया है। वही जिह्वा के द्वारा रस का और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करती है। इस प्रकार बुद्धि ही विकार को प्राप्त होकर नाना रूपों से विषयों को ग्रहण करती है। वह जिस द्वार से किसी विषय को पाना चाहती है, मन उसी का आकार धारण कर लेता है। भिन्न-भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के 5 अधिष्ठान हैं, उन्हीं को 5 इंद्रियां कहते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्रियों को काबू में रखें। सत्व, रज और तम ये 3 गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सात्विकी, राजसी तथा तामसी
3 तरह की बुद्धि भी देखने में आती है। इनमें सत्व गुण से सुख, रजोगुण से दुख और तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है। जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो, हर्ष बढ़ता हो, सुख और शांति का अनुभव हो रहा हो, तो सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोभ और असहनशीलता के भाव दिखाई दें, तो उन्हें रजोगुण के चिन्ह जानना चाहिए। इसी प्रकार अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा और आलस्य घेरते हों, तो उन्हें तमोगुण के विविध रूप समझें। बुद्धि और आत्मा दोनों सूक्ष्म तत्व हैं, तथापि इनमें जो अंतर है उस पर दृष्टि डालो। इनमें से बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा इन सब बातों से अलग रहता है। जैसे गूलर का फल और उसके भीतर रहने वाले कीड़े, ये दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर मिले हुए प्रतीत होने पर भी वास्तव में अलग-अलग हैं। सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा चेतन है, इसलिए गुणों को जानता है। जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों तथा मन बुद्धि के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान कराता है। बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता है। बुद्धि और आत्मा का यह संबंध अनादि है। जो संसारी कामों से मन हटाकर केवल आत्मा में ही अनुराग रखता और आत्म तत्व का ही मनन करता है, वह सब प्राणियों का आत्मा हो जाता है और इस साधना से उसको बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। जैसे जल में विचरने वाला पंछी उसमें रहकर भी पानी से लिप्त नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी संपूर्ण प्राणियों में निर्लिप्त होकर विचरता है। निर्लेप होना ही आत्मा का स्वरूप है। ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके मनुष्य दुख पड़ने पर शोक न करे और सुख मिलने पर हर्ष से फूल न उठे। सब जीवों के प्रति समान भाव रखे। जैसे मैले बदन वाले मनुष्य जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदी में अवगाहन करके मलिन हृदय वाले पुरुष भी शुद्ध एवं विद्वान हो जाते हैं। यही विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान है जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के आवागमन पर शनैः-शनैः विचार करके इस उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे अक्षय सुख मिलता है। जो धर्म, अर्थ और काम को ठीक-ठीक समझकर उसका परित्याग कर चुका है और योग युक्त चित्त से आत्म तत्व के अनुसंधान में लग गया है, वही तत्वदर्शी है। उसे दूसरी कोई वस्तु जानने की उत्कंठा नहीं होती। उस परमात्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। अज्ञानियों को जिस संसार से महान भय बना रहता है, उसी से ज्ञानियों को तनिक भी भय नहीं होता।